हम हाउसवाइफ की कोई छुट्टी नहीं, हर दिन काम और बस काम। लेकिन अगर देखा जाए तो वीकेंड हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं, ख्वाह वो फिर होम मेकर हों या जॉब करती वुमेंस, क्योंकि इस दिन हम अपने घर के वो तमाम काम कर सकते हैं जो बाकी दिन करने का टाइम ना मिलता हो, क्योंकि हर दिन की मसरूफियत में बहुत से काम होते हैं। अगर हम अपने वीकेंड को प्रोडक्टिव बनाकर बहुत से घर के और किचन के काम कर लें तो यकीनन पूरा वीक आराम और तसल्ली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो जी आज के व्लॉग में किचन के कुछ ऐसे काम शेयर कर रही हूँ जो कि वीक में वन टाइम अगर आप कर लें तो पूरा हफ्ता स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हों। तो जैसा कि वीकेंड पर मैं आपके साथ अपने घर या किचन से रिलेटेड कोई ना कोई डीप क्लीनिंग शेयर करती रहती हूँ। ये वो क्लीनिंग होती है जो कि पूरा हफ्ता हमें करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब आप अपने घर या किचन के मुख्तलिफ चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से क्लीन करें, उनको फ्रेश करें। और जैसे कि आज के व्लॉग में मैं आज आपके साथ अपनी वीकेंड किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आज अपने किचन की वो तमाम चीज़ें फ्रेश करूँगी, उनको साफ़ सुथरा करूँगी जिनको वीक में वन टाइम करने की ज़रूरत होती है। तो क्लीनिंग स्टार्ट करने में ना सबसे पहले जो है मैंने अपने रोटियों वाले जो रुमाल है ना उनको रख दिया है बॉयल आने के लिए, क्योंकि रोटियों वाले रुमाल हमेशा बॉयल करके वॉश करने चाहिए। जितनी भी उन पर चिकनाई और डस्ट होती है ना, मैल कुचैल अच्छी तरह से निकल जाती है। तो मैंने कहा इनको पहले बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, उतनी देर में जो है ना बाकी की सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। अब मेरे किचन में जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं वो आपके सामने मैंने यहाँ से काउंटर से हटा दिए हैं और उनको जो है मैं यहाँ पर वॉश करने लगी हूँ, क्योंकि जितने भी किचन के टॉप काउंटर पर आपने ऑर्गेनाइज़र रखे होते हैं उनको भी वीक में वन टाइम अगर आप साफ़ कर लें तो आपका पूरा हफ्ता आराम से गुजर जाता है। साथ के साथ आपकी हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी रहती है, क्योंकि किचन में जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं तो उन सब चीज़ों पर जो है ना वो चिकनाई लाजमी आती है, तो उनका साथ के साथ साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हम हाउसवाइफ तो घर रहते हुए ना अपने घर को साथ के साथ भी साफ़ करती रहती हैं। रोज़ के रोज़ कोई ना कोई काम कर लिया और कोई ना कोई चीज़ जिसको हम क्लीन करने की ज़रूरत होती है हम कर लेते हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट वो ख़वातीन जो कि जॉब पर जाती हैं, सुबह से घर से गई होती हैं, शाम को आती हैं, तो वो इन चीज़ों को जो है ना वो सही तरीके से पूरा हफ्ता नहीं देख सकती, क्योंकि ज़ाहिर है घर के काम भी और बाहर के काम भी, जिसकी वजह से उनके लिए जो वीकेंड है ना वो एक बहुत ही बड़ा और अच्छा उनका दिन होता है कि उस दिन जो है ना वो अपने घर के सारे कामों को बआसानी देख सकती हैं। हर चीज़ को जिसको नीट एंड क्लीन करने की ज़रूरत होती है वो वीकेंड पर अपने ये सारे काम कर सकती हैं। इससे ये है कि आपका पूरा हफ्ता जो है ना वो बहुत आराम से गुजर जाता है। आपको फिर ये है कि पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रेगुलर अपने किचन के काम करने होते हैं और बस आपका फुल वीक जो है वो आराम से गुजर जाता है। और अगर इसके साथ साथ वो हाउसवाइफ जो कि घर पर ही रहती हैं वो भी अगर इन चीज़ों को फॉलो करती रहें, यानी कि वीक में वन टाइम अच्छी तरह से अपने किचन को क्लीन कर लें, अपने घर को क्लीन कर लें, तो पूरा हफ्ता उनका भी आराम से गुजर जाता है। क्योंकि बाकी दिन देखें कि इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ को जो है वो डीप क्लीन किया जाए, लेकिन वीकेंड पर ये है कि हमारे ऊपर थोड़ा सा बोझ कम होता है, बच्चे स्कूल नहीं गए होते और ये होता है कि थोड़े से काम हमारे ज़रा कम हुए होते हैं। तो अगर उस दिन हम अपने घर के कामों को ज़रा टाइम दे लें तो आपका पूरा हफ्ता जो है ना वो आराम से गुजर जाता है। अब जी मैंने किचन के सारे ऑर्गेनाइज़र को जो है ना अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया है। और सबसे पहले जब मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट की है तो जितने भी वॉश करने वाली चीज़ें थी ना उनको मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि जब तक मेरे किचन की क्लीनिंग कंप्लीट होगी सारे ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे और उतनी देर में मैं क्लीनिंग कंप्लीट करके सारे ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो उनकी जगहों पर दोबारा सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर जी मैं सबसे पहले अपने विंडो की क्लीनिंग कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किचन को अगर आप साफ़ रखते हैं तो उसकी विंडो की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे जाले जो है ना वो बन जाते हैं। तो ब्रश के साथ जालियों को अच्छी तरह से साफ़ करें और इसके अलावा जो ग्लास क्लीनर है उसके साथ आप मिरर वगैरह साफ़ करें। जितनी भी आपके किचन में छोटी मोटी जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं डेकोरेशन की, उनको भी आप हफ्ते में एक मरतबा लाजमी साफ़ करें, क्योंकि इन पर भी अच्छी खासी चिकनाई जमा हो जाती है।
तो यहाँ पर जी मैं एक लिक्विड रेडी कर रही हूँ, यानी कि क्लीनर एक रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है सादा पानी। उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, हाफ कप सिरका और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला है। अच्छा, इस लिक्विड का ना बड़ा ही फ़ायदा है, ये मैंने वैसे काफ़ी दफ़ा अपने ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। तो इससे ना चिकनाई वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छी साफ़ होती है, टाइल्स की, काउंटर। अगर आप इस लिक्विड को बनाकर और सेव करके रखना चाहते हैं फुल वीक के लिए तो आप वो भी बना कर रख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बाज़ार से महंगे महंगे क्लीनर लाकर भी वही रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप अपने घर में बना लें तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसको आप बॉटल में भर कर आप फुल वीक के लिए यूज़ करें टाइल्स पे, स्टोव पे, तो देखिएगा कि चिकनाई जो है ना वो आपके किचन में कभी भी जो है ना वो आएगी नहीं। तो इस तरह से जो है ना मैं जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है टाइल्स की तो लास्ट में ये क्लीनर यूज़ करती हूँ, और वैसे भी बनाकर अपने पास रखती हूँ। अच्छा, ये क्लीनर जो है ना आप अपने किचन के कैबिनेट पर भी यूज़ कर सकते हैं। कैबिनेट्स की बहुत अच्छे से सफाई होती है, क्योंकि यहाँ पर भी चिकनाई लग जाती है, हमारे हाथ भी लगते हैं, क्योंकि जब कभी खाना बनाना हो तो उस दौरान जब कोई कैबिनेट खोलना पड़ जाए तो निशान लग जाते हैं हाथों के, तो बहुत अच्छे से जो है ना ये इस क्लीनर से साफ़ हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो मेरा हुड है इसको भी मैं अच्छी तरह से इसी क्लीनर की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। जितनी भी इसमें ऊपर नीचे चिकनाई लगी होती है ना, सारी की सारी इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। किचन के जो नीचे वाले कैबिनेट होते हैं ना, यहाँ पर भी पानी के बहुत ज़्यादा दाग और निशान जम जाते हैं, जिनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हफ्ते में 1 मरतबा आप लाजमी तौर पर जो है ना वो सारे कैबिनेट्स पर टॉवल लगाकर साफ़ किया करें, ताकि किचन जो है वो आपका हमेशा चमकता रहे। और जितनी किचन की क्लीनिंग ज़ाहिरी तौर पर साफ़ सुथरी नज़र आनी चाहिए, उतनी ही किचन को आप जो चीज़ें होती हैं जो कैबिनेट्स के अंदर होती हैं उनको भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें, ताकि किचन जो है वो आपका हमेशा आपको खूबसूरत और साफ़ सुथरा लगे, और आप जब भी अपने किचन में आएँ आपका काम करने का दिल करे। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमने अपने दिन भर का खाना पीना और सब कुछ जो है यहीं पर करना होता है, खाना बनाना होता है, और जो हम खाना खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा कि अगर हम अपने खाना बनाने वाली जगह को नीट एंड क्लीन रखें। तो इसलिए किचन की सफाई को हरगिज़ नज़रअंदाज ना करें, और इसके साथ साथ जो किचन की बास्केट होती है उसको भी वीक में 1 टाइम लाजमी तौर पर साफ़ करें। इससे आपकी बास्केट भी जरासीम से पाक रहेगी, किचन में स्मेल भी पैदा नहीं होगी। और दूसरा ये है कि जब भी बास्केट आपने किचन में यूज़ करनी है आप हमेशा इस पर कवर लगाकर इसको यूज़ करें। कवर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपका फुल वीक जो है वो आराम से गुजर जाता है, बास्केट बिल्कुल भी गंदी नहीं होती, और कवर आप बस इसका रेगुलर चेंज करते रहें तो आपका ये है कि किचन की बास्केट साफ़ रहती है। और बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ से भी तंग रहती हैं कि हमारे किचन में जो है वो कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले तो कॉकरोचेस जो है ना वो इसलिए किचन में आते हैं या पैदा होते हैं कि किचन की सफाई का ना ख़ास ख्याल रखा करें। किचन में जो है वो स्मेल बिल्कुल भी ना होने दें, और इसके साथ साथ कैबिनेट्स को लाजमी तौर पर आप मंथली जो है वो उनकी क्लीनिंग करते रहें, इससे कॉकरोचेस पैदा नहीं होते। जो एरिया जहाँ पर आप बर्तन वॉश करते हैं उस एरिया में भी लाजमी तौर पर सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ताकि आपके किचन में कॉकरोचेस जो हैं वो पैदा ना हो। तो इसलिए किचन का आप जितना भी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं और किचन को जो है वो हर वक्त साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा कि कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी किचन में पैदा नहीं होंगे। और जी इसके साथ साथ यहाँ पर सारी क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो ऑर्गेनाइज़र मैंने वॉश करके सबसे पहले जब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने वॉश करके जो ऑर्गेनाइज़र रखे थे उनको मैंने ड्राई करके तो अब दोबारा से उनकी जगहों पर सेट कर रही हूँ। ये किचन के वो ऑर्गेनाइज़र हैं जिनकी मुझे अक्सर औक़ात किचन में ज़रूरत रहती है। और ये वाली जो बकेट है इसमें मैं सब्जियां वगैरह रख देती हूँ, किचन की कुछ और एक्सेसरीज़ वगैरह जो हैं वो रख हो जाती हैं। क्योंकि गर्मी की वजह से ना अभी सब्जियां वगैरह मैं यहाँ पर नहीं रख रही, क्योंकि सब्जियां यहाँ पर ख़राब हो जाती हैं, गर्मी ज़्यादा है। जैसे ही मौसम चेंज होगा तो सब्जियों के लिए भी इस रैक को मैं यूज़ करूँगी। और इसके साथ साथ ये मेरा जो ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैंने चीनी पत्ती और ऑयल वगैरह रखा होता है इसको भी मैंने वॉश कर लिया। इसके अंदर मैं लाजमी तौर पर एक शीट बिछाती हूँ ताकि ये ऑर्गेनाइज़र नीचे से गंदा ना हो, ऑयल के निशान ना बने। और इसके साथ साथ जिस सारे जो मेरे किचन के स्पैचुलास हैं, इसकी जो स्टैंड है मैंने इसको भी वॉश करके ड्राई करके सारी चीज़ें जो है दोबारा से मैं इसके अंदर सेट करके रख रही हूँ।
किचन की मैंने फुल वीक की क्लीनिंग कर ली है। आप चाहें तो आप भी लाजमी तौर पर अपने किचन को साफ़ करें फुल वीक के लिए, और आप देखिएगा कि लाइफ किस तरह से आपकी जो है वो आसान होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।